पहाड़ों में मौसम ने करवट ले ली है, जिससे मैदानी इलाकों में अचानक तापमान कम हो गया है। इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे फिर मौसम बदल गया है। बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, पहाड़ों में सफेद चादर बिछी हुई है। श्रीनगर हो, लेह लद्दाख हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सिंथन मार्ग हो या फिर मुगल रोड हो, कई संपर्क मार्गों पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है। अब मौसम विभाग श्रीनगर के अनुसार 4 से 9 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। उसके बाद 10 से 12 मार्च के बीच फिर बारिश होगी, बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तरी कश्मीर की बात करें तो गुरेज, माछिल, बांदीपोरा, साधना टॉप और राजधानी पेस, बताया जा रहा है कुपवाड़ा, बांदीपुरा और मुगल रोड ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में पिछले कई दिनों से बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है और इस बीच चमोली जिले में भूस्खलन भी हो गया है, जिसके चलते अलकनंदा नदी पर बना झूला मोटर पुल टूट गया। इस पुल के टूटने से हेमकुंड साहिब जो है, ये जो पूरा यात्रा मार्ग है, वो पूरी तरीके से अब बंद हो चुका है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। एक तरफ कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ चमोली में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। तो ऐसे में सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हालांकि टूरिस्ट अभी इन जगहों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, बर्फबारी है, सभी इसका लुत्फ उठाना चाहते हैं। लेकिन जो लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसमें आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, चमोली में लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद एहतियातन वहां पे रास्तों को बंद करना पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें, बीते दिनों देहरादून में जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा था, कई जो मजदूर हैं वो फंस गए थे। हालांकि 7 मजदूरों की भी दुखद मौत हो गई थी। इसलिए मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां जहां ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, उस प्रोटोकॉल का पालन करें और उस इलाकों में न जाएं। हालांकि मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, ऐसे में जो आम लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, खासतौर से स्थानीय लोग, क्योंकि कई जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। ऐसे में रोज़मर्रा के जो काम हैं उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं बदलते मौसम के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ी हैं। बुखार, सर्दी, खांसी, ये जो समस्याएं हैं ये आम होती हुई अब दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, कुछ तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर की दिखा रखी हैं जहाँ पे बर्फबारी हुई, तेज़ बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में तापमान जिस तरीके से बदला है, उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आशीष मिश्रा हमारे सहयोगी हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कुछ जो मार्ग हैं उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एहतियातन निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जहां जहां प्रशासन की तरफ से सख्त मनाही है वहां न जाएं, क्योंकि लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ी हैं। हरिद्वार में किस तरीके का इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हरिद्वार की बात करें तो जाते जाते ठंड यहाँ पर चिकन ढा रही है। हम खड़े हैं इस समय हर की पौड़ी के पास में, एक घाट पर आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ की तस्वीरें। मौसम काफी खुशनुमा है, हालांकि हवाएं जो हैं काफी तेज चल रही है यहाँ पर, जिसके चलते जो लोग हैं उन्होंने अभी तक जो गर्म कपड़े हैं वो तक अभी नहीं उतारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेज हवाओं के चलते जो है यहाँ पर पिछले दिनों भी कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। और जिस तरह अगर मौसम की बात करें तो मौसम काफी खुशनुमा जरूर है, लेकिन जाते जाते जो ठंड है वो एक बार फिर जो पलट कर आई है, उसकी वजह से खासी दिक्कतें हैं। हालांकि और पूरी जो इसका जो असर है वो हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर आप देख सकते हैं कि जो सन्नाटा है वो पूरी तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। यही कारण है कि जो लोग हैं वहाँ पर इस समय श्रद्धालु हैं वो भी कम रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इस वक्त लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है आशीष यहाँ पे कि जो प्रोटोकॉल्स तय किए गए हैं उसका पालन हो। कई जगहों पर हमने देखा है कि टूरिस्ट पहुंच तो रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, लेकिन फंस जा रहे हैं क्योंकि रोड ब्लॉक्स हो जा रहे हैं, रोड डाइवर्ट हो जा रहे हैं और कई तो लैंडस्लाइड्स भी हो रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर चट्टान गिरने से बात अगर चमोली की करें तो जो गोविंद घाट में जो पुल है, मोटर मार्ग जो घांगरिया को जोड़ता था और फूलों की घाटी को जोड़ता था, इसके अलावा सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब को जोड़ता था, तो वो भी आज पूरी तरह से जो पुल है वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बर्फबारी वगैरह देखी जा रही है, लेकिन जो तो मैदानी इलाके हैं वहां पर तेज हवाओं ने अपना कहर बरपा रखा है। यही कारण है कि जो ठंड है वो लौट कर अब लोगों को परेशान कर रही है। ठीक है, हरिद्वार भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं क्या आशीष, या प्रशासन की तरफ से कुछ रोड्स जो हैं वो क्या डाइवर्ट किए गए हैं एहतियात के तौर पे? जी देखिए, बिल्कुल, अगर मैदान की बात करें तो हरिद्वार में तो ऐसा कोई रूट डाइवर्ट नहीं है, लेकिन हाँ पहाड़ी इलाकों में जरूर तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। जो कड़े कदम हैं उनको पूरी तरह से लागू कराया जा रहा है। खासकर जगह जगह पर जो
पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है कि कम से कम जो लोग हैं वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और खुद प्रशासन ने भी कहा है कि ऐसे इलाके जहां पर बर्फबारी हो सकती है वहां पर भी श्रद्धालु जो हैं ज्यादा ना जाएं और कम से कम मौसम को देख कर ही जाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार फिर से अब तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये देखिए, ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, हेमकुंड साहिब का रास्ता। एहतियातन के तौर पे ये निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, कई ग्लेशियर लगातार टूट रही हैं। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि कई जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब लेकिन मौसम का ये बदला मिजाज अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और 3 से 4 दिनों तक मौसम जो है वो ऐसे ही शुष्क बना रहेगा। इसलिए जो पहाड़ी इलाकों पे जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं वो नियमों का पालन ज़रूर करें और अगर आप प्लान कर रहे हैं ऐसी जगहों पर जाना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले वहाँ के वेदर कंडीशंस को देखें, क्या क्या वेदर फोरकास्ट है, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, उसका पालन ज़रूर करें। तो फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रही हैं जहाँ पे ये जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है। एक बात बताइएगा आशीष, तो फिर स्थानीय लोग उनको आखिर कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, हरिद्वार में आपने कहा कि मैदानी इलाकों में उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, लेकिन अगर आसपास के इलाकों में देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड्स को बंद किया गया है या रोज़मर्रा के जो काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं लोगों को करने में। बिल्कुल, देखिए रोजाना के काम जरूर डिस्टर्ब हो रहे हैं। लोग सफर करते हैं जब मौसम खराब होता है और खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम तो इस कदर कहर बरपाता है कि कई कई दिन तक बकायदा रोड ब्लॉक हो जाती हैं, लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं और तमाम क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी पहाड़ों पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मैदानों में है। ऐसे में लोगों को इन मौसम का काफी सफर करना पड़ता है। और हालांकि समय समय पर सरकारें तमाम योजनाएं जरूर लाती हैं, लेकिन कम से कम जो बात की जाए जो प्रकृति की कहर की तो उसके आगे शायद सब बेबस भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, सावधानी जरूर बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।